हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन। और इस रिवीजन के अंदर हमारा चल रहा है अभी टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि मटेरियल कंट्रोल वाला चैप्टर चल रहा है। उसमें टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एबीसी एनालिसिस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको आप शॉर्ट में ईयूक्यू बोलते हैं। और एग्जाम पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते ही रहते हैं। देखो, इस लाइन को आप ध्यान से देखोगे तो ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर आप समझ गए, किसी भी चीज़ का ऑर्डर करना। जैसे आप ऑर्डर करते हो ना कुछ भी ऑनलाइन, आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो, आप ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से आपने कई बार चीज़ें ऑर्डर कर रखी होगी, है ना। तो वो ऑर्डर ऐसे के ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जो फैक्ट्री होती है, वो अपना मटेरियल क्या करती है, ऑर्डर करती है। सप्लायर से मटेरियल आता है, फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश गुड्स बना के बेचती है। तो वो जो ऑर्डर देते हैं, आप मटेरियल का बार बार ऑर्डर देते हैं, वो कितनी क्वांटिटी के अंदर दिया जाना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक साथ मंगा लिया तो फिर उसको रखोगे कहाँ, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, उसके स्टोरेज का खर्चा, उसके इंश्योरेंस का खर्चा वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अगर आपने कम मंगा लिया तो आपको बार बार मंगाना पड़ेगा, जिससे आपकी डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एक ऐसा इकोनॉमिक क्वांटिटी तैयार करना जिससे ना तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा आए, ना केयरिंग कॉस्ट ज़्यादा आए, ना यानी कि डिलीवरी कॉस्ट ज़्यादा है, ना उसको स्टोर करने की कॉस्ट ज़्यादा है। दोनों ही कॉस्ट को कम करके एक क्वांटिटी निकालना, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ईओक्यू को समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना होगा। जब भी हम मटेरियल को परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे सामने दो कॉस्ट आती है। एक आती है ऑर्डर कॉस्ट और एक आती है केयरिंग कॉस्ट। केयरिंग कॉस्ट को आप स्टोरेज कॉस्ट भी बोल सकते हो और ऑर्डर कॉस्ट को आप डिलीवरी कॉस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑर्डर कॉस्ट, अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप जोमेटो पे कोई एक मान लेते हैं आपने एक सैंडविच जो है वो ऑर्डर कर दिया, ठीक है। एक बार में आपने एक सैंडविच ऑर्डर कर दिया, ठीक है। और थोड़ी देर से आपने एक और ऑर्डर कर दिया सैंडविच। ऐसे करके आपने 5 अलग अलग रेस्टोरेंट से या अलग अलग जगह से या एक ही जगह से 5 ऑर्डर लगा दिए, वो भी अलग अलग ऑर्डर लगा दिया आपने। तो अब आपकी डिलीवरी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे एक अगर सैंडविच फॉर एग्जांपल के लिए 50 रुपए का है और हर बार उसको डिलीवरी करने के 20 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो ये पहला ऑर्डर, उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 20 रुपये। सेकेंड ऑर्डर की कॉस्ट कितनी होगी, 20 रुपये। आप मान लेते हैं ऐसे 5 सैंडविच मंगाते हैं तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, 100 रुपये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। इसकी जगह आप क्यों ना ऐसा कर लो कि भाई आप पूरे के पूरे 5 के 5 सैंडविच मंगा लो एक बार में, मंगा लो। तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट केवल कितनी लग जाएगी, ओनली 20 रुपये। कहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपये लग रही, 100 रुपये लग रही थी, कहाँ 20 रुपये लगने लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमम करना होता है। तो बार बार ऑर्डर नहीं देना है, एक बार में मंगा लो ना। बट फिर एक मामला और भी आता है, अब आपने बहुत ज़्यादा मंगा लिया तो उसको केयर भी तो करना पड़ेगा, केयरिंग कॉस्ट भी आ जाएगी, है ना। अब आपने सैंडविच बहुत ज़्यादा मंगा लिए, अब आपने उस टाइम तो खा लिए 2, अब 3 पड़े हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। तो उसको उसी स्थिति में रखने के लिए उसकी केयर करनी पड़ेगी आपको। तो उससे आपकी स्टोरेज कॉस्ट, आपके कई सारे जो है आपको माइक्रोवेवन या फ्रीज़र, बहुत जो भी चीज़ें आप मंगाते हो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो खरीदने पड़ेंगे, तो आपकी केयरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो अब हम यहाँ हमारे खाने पीने की बातें नहीं कर रहे हैं, हम अगर इसको फैक्ट्री में ले, हम एक किसी कम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हिसाब से देखें, तो आप सोच के देखिए, अगर मटेरियल कम मंगा लिया तो बार बार मंगाना पड़ेगा, तो डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, टैक्सेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपने एक साथ मंगा लिया तो फिर आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपको अलग से गोडाउन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसका रेंट लगेगा, उस पर एक चौकीदार को भी रखना पड़ेगा। उसके अंदर अगर आपका गुड्स खराब होने वाला है तो आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, उसका रेंट देना पड़ेगा। तो आपकी केयरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और उसमें कुछ वेस्टेज हो गया तो वो भी कॉस्ट बढ़ गई। तो यहाँ पर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट, इन दोनों को क्या करना है, मिनिमम, यानी कि इतना ऑर्डर कर लेना है कि बहुत ज़्यादा बार बार ऑर्डर नहीं लगाने पड़े, और इतना ऑर्डर करना है कि ज़्यादा उसको लंबे टाइम तक केयर नहीं करना पड़े, या अलग से कोई गोडाउन नहीं लेना पड़े, जो हमारे पास पहले से स्पेस अवेलेबल है उसी का यूज़ हम कर लें।
तो इसी को बोलते हैं, एक ऐसी मिली जुली एक क्वांटिटी निकालना, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम EOQ बोलते हैं। बट आपको इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको EOQ का फॉर्मूला दिया हुआ होता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की हेल्प, अगर आप उस फॉर्मूले को पुटअप करेंगे अपने जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, तो आपकी जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपने आप ही आ जाएगी, और वो है एक ऐसी क्वांटिटी आएगी जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी। ओके, तो EOQ का फॉर्मूला क्या है? EOQ का फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय O डिवाइड बाय CS। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको पुटअप करना है। देखो 2 का मतलब तो 2 ही हो गया, बाकी चीज़ों का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर A का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, यानी कि एक साल में आप कितना मटेरियल कंज्यूम कर लेते हैं, एनुअल कंजम्पशन इन क्वांटिटी। ओके, फिर आता है आपका O का मतलब होता है ऑर्डर कॉस्ट कितनी लगती है, एक बार ऑर्डर करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी लगती है। ठीक है, तो ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पर C का मतलब आप समझ ही गए होंगे, कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट नहीं, कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि जो सामान आप मंगा रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है, या प्राइस पर यूनिट बोल सकते हैं, प्राइस पर यूनिट। और फिर आ जाता है हमारा S का मतलब क्या हो गया आपका, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट बोलो या केयरिंग कॉस्ट बोलो, केयरिंग कॉस्ट बोलो या स्टोरेज कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो इन सब का मतलब, A का मतलब एनुअल कंजम्पशन, O का मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर लगाने में कितना खर्चा आता है, और C मतलब कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि जो आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो, जो मटेरियल मंगा रहे हो उसकी एक यूनिट कितने रुपए की है, और S मतलब स्टोरेज कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट आप बोल सकते हैं। ठीक है, बस आपको सिंपली ये फॉर्मूला पुटअप करना है। और इन चीज़ों को देखते हुए तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी, और EOQ को अगर आप मंगाते हैं, EOQ के हिसाब से आप ऑर्डर लगाते हैं, तो इससे आपकी दो कॉस्ट कम हो जाएगी, एक केयरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, एक आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और इससे आपकी मटेरियल की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो आइए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको समझाता हूँ इस फॉर्मूले को कैसे पुटअप करना है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के अंदर आपको कैलकुलेट करनी है EOQ, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन का मतलब आपको बताइए क्या हो गया, वो दे रखा आपको, मान लेते हैं 600 यूनिट। ओके, मतलब 600 यूनिट हम एनुअली कंज्यूम करते हैं, यानी कि इतना हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें हमको साल भर में 600 यूनिट चाहिए होती है। फिर दे रखा आपको ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट दे रखी है, वो आपको दे रखी है 12 रुपीज़। एक ऑर्डर देने में 12 रुपये लगते हैं, 12 रुपये का खर्चा आता है। फिर दे रखी है आपको प्राइस या कॉस्ट, प्राइस पर यूनिट दे रखी है, भाई एक यूनिट कितने रुपए की है, तो एक यूनिट जो है वो 20 रुपये की है, एक यूनिट जो हम खरीदते हैं उसके 20 रुपये लगते हैं, 20 रुपीज़ लगते हैं। फिर आपकी स्टोरेज कॉस्ट दे रखी है आपको, स्टोरेज कॉस्ट ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दे रखी है आपको 20%। स्टोरेज कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट बोल सकती हो। ये हो गया A, ये हो गया O, ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका S। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय O डिवाइड बाय CS। ठीक है, अब देखो यहाँ पर √2 का 2, A कितना है, एनुअल कंजम्पशन कितना है 600 यूनिट, तो यहाँ कितना आ जाएगा 600 यूनिट। मल्टीप्लाई आप करेंगे किसका, O का, O कितना है, ये ऑर्डर कॉस्ट कितना है 12, तो यहाँ लिख देंगे आप 12 डिवाइड बाय C कितना है, C मतलब ये प्राइस पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट 20, तो 20, और स्टोरेज कॉस्ट कितनी है 20%, तो हम यहाँ लेंगे 20%। बस आपको इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1200, 2 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो गया 44,400। 20 का 20% करेंगे तो ये आ जाएगा
4, हाँ 4। अब आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले जो भी मल्टीप्लाई वगैरह था वो कर लिया। अब ये डिवाइड कर दो, 44,400 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आएगा 3,600। अब आपको बस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आपको यहाँ पर अंडरूट 3,600 लिख दिया। अब ये देखो अंडरूट का बटन है, इसको दबा देना है तो आपका आंसर आ गया 60। ये 60 क्या आ गई, ये 60 यूनिट। ये 60 यूनिट क्या है, ये 60 यूनिट है आपका EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना आ गया, 60 यूनिट। यानी कि एक बार में आपको कितना ऑर्डर देना है, 60 यूनिट मंगानी है। तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको मैं और बता देता हूँ कि साल भर में आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर, उसका फॉर्मूला है A/EOQ, वरना फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं, आप उसके बिना भी ये निकाल सकते हैं थोड़ा सा सोच के। EOQ सोच के कैसे भाई, आपको साल में कितनी यूनिट मंगानी होती है, 600 यूनिट। एनुअल कंजम्पशन 600 यूनिट है, एक बार में आप कितना मंगाते हैं EOQ, 60 यूनिट। तो आपके कितने ऑर्डर लगेंगे, 10 ऑर्डर लगेंगे। ये नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया। अगर आप चाहें तो 2 ऑर्डर के बीच का गैप भी निकाल सकते हैं, गैप बिटवीन 2 ऑर्डर नाम से। गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच का गैप कितना, तो इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है और या बिना फॉर्मूला लगाए भी आप निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, या बिना आप लगा सकते हैं। भाई साल का निकालना है तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं साल के अंदर, 12 महीने होते हैं। और 12 महीने में आप ऑर्डर कितने देंगे, 10 ऑर्डर देंगे। तो 12 मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, तो आ जाएगा आपका 1.2, यानी कि लगभग 1.2 मंथ के अंदर आप एक ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर और गैप बिटवीन 2 ऑर्डर के फॉर्मूलेज, उनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को लाइक कर चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी होए और मैं आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में आपकी हेल्प कर सकूं। बीकॉम के अंदर अगर BBA कर रहे हैं तो भी आपकी ये बहुत काम का है, और ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड